क्या एक रैपर देश की राजधानी चला सकता है? जनकपुर प्रदेश की राजधानी हो ना तो काठमांडू कहना पड़ेगा। बहुतों ने कहा था ये नामुमकिन है, लेकिन आज उसी रैपर ने न सिर्फ नेपाल की राजनीति को हिलाकर रख दिया है, बल्कि वो पूरे देश का भविष्य बदलने की राह पर निकल पड़ रहा है। 18 जनवरी 2026 नेपाल की राजनीति में एक बड़ा धमाका हुआ। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। Kathmandu Metropolitan City Mayor Balendra Shah has resigned from his post to enter Nepal's parliamentary elections scheduled for March 5th. लेकिन क्यों? क्या ये हार मान लेना है या फिर ये किसी बहुत बड़े खेल की शुरुआत है? आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे बालेन शाह की पूरी कहानी, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर से लेकर मेयर और अब शायद नेपाल के अगले प्रधानमंत्री तक का सफर। चलिए शुरू करते हैं। बालेन शाह, जिनका असली नाम बालेंद्र शाह है, वो सिर्फ एक सेलिब्रिटी नहीं है। उन्होंने भारत के कर्नाटक से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक इंजीनियर राजनीति में क्यों आया? इसका जवाब छुपा है उनके रैप गानों में। जब वो रैप करते थे तो वो सिर्फ राइम नहीं मिला रहे थे, बल्कि सिस्टम की कमियों पर सवाल उठा रहे थे। 2015 के भूकंप के बाद उन्होंने देखा कि शहर की प्लानिंग कितनी कमजोर है। यहीं से उनके अंदर का इंजीनियर जागा और उन्होंने फैसला किया कि वो सिर्फ सवाल नहीं पूछेंगे, बल्कि सिस्टम का हिस्सा बनकर उसे ठीक करेंगे। मई 2022 का चुनाव। एक तरफ नेपाल की दशकों पुरानी पार्टियां थीं, एनसी और यूएमएल, और दूसरी तरफ था एक लड़का जिसकी आंखों पर चश्मा और हाथ में लोरो यानी लाठी का चुनाव चिन्ह था। सोशल मीडिया पर एक लहर उठी। बालेन ने कोई बड़ी रैलियां नहीं की, उन्होंने सिर्फ डेटा और विजन की बात की। नतीजा 61,000 से ज्यादा वोट। उन्होंने काठमांडू को वो दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था, एक ऐसा मेयर जो किसी पार्टी का गुलाम नहीं था। मेयर बनते ही बालेन एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने काठमांडू की सड़कों से अतिक्रमण हटाया, स्कूलों की हालत सुधारी और कचरा प्रबंधन पर काम किया। उनके डोजर ने शहर की रंगत बदल दी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। चाहे वो ग्रेटर नेपाल का नक्शा अपने ऑफिस में लगाना हो या भारतीय फिल्मों पर बैन की बात, बालेन हमेशा विवादों और चर्चाओं के केंद्र में रहे। आलोचक उन्हें पॉपुलिस्ट कहते हैं तो समर्थक उन्हें क्रांतिकारी। अब सवाल उठता है, इस्तीफा क्यों? 2026 में उनका ये कदम इशारा करता है कि वो अब सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि पूरे देश की कमान संभालना चाहते हैं। क्या बालेन शाह का इंजीनियरिंग माइंडसेट नेपाल की डगमगाती अर्थव्यवस्था को संभाल पाएगा? क्या एक इंडिपेंडेंट नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है? I would love to be remembered as an honest guy. ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, बालेन ने नेपाल के युवाओं को ये यकीन दिला दिया है कि राजनीति सिर्फ बूढ़े नेताओं का खेल नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या बालेन शाह को नेपाल का अगला पीएम होना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।